राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्या है? लोग ऐसा कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या हुआ था, अक्षय तृतीया के पीछे ऐसी कौन सी स्टोरी छुपी हुई है, कौन सी थीम छुपी हुई है कि अक्षय तृतीया का इतना प्रभाव है। अक्षय तृतीया अपन देखेंगे, अक्षय तृतीया जुड़ी हुई है उन शख्सियत से जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त किया था। अक्षय तृतीया जुड़ी है उन ऋषभ देव की भक्ति करने वाले उस शख्सियत से जिनका नाम राजा श्रेयांश था। राजा श्रेयांश और ऋषभ देव भगवान के बीच में क्या संबंध था, तो ये पूर्व पर्यायों में की अपेक्षा से एक भाव ऐसा भी था जिस भाव में राजा श्रेयांश और ऋषभ देव भगवान एक ही घर में पति पत्नी के रूप में रहते थे। ऋषभ देव भगवान का नाम राजा वज्रजंघ था और उनकी रानी का नाम श्रीमती था। ये दोनों बड़े धर्मात्मा पुरुष थे और इनका काम था कि जब कभी कोई मुनिराज जंगल में भी क्यों ना मिल जाए तो ये आहार देना नहीं छोड़ते थे, क्योंकि ये ध्यान रखना, आहारचर्या एक अमोघ शस्त्र है। आहारचर्या एक बंद रास्तों में एक खुला हुआ रास्ता है। आहारचर्या हमारी बंद किस्मत के ताले को भी खोलने वाली एक चाबी है, आहारचर्या। जिसे अपन देखें अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था, तो अपन देखें जब ये अवसर्पणी काल प्रारंभ हुआ, तो इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में पहले 3 काल 6 कालों का ये अवसर्पणी काल होता है। और 6 कालों में अपन देखें 12 बजे से जो कांटा है
12 बजे से 1 बजे तक का जो कांटा है ये प्रथम भोग भूमि, 1 बजे से 2 बजे का जो कांटा है ये मध्यम भोग भूमि, 2 बजे से 3 बजे तक जो कांटा है ये जघन भोग भूमि, 3 बजे से जो 4 बजे तक का कांटा है इसे कहते हैं चतुर्थ काल। और इस चतुर्थ काल में सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है और सभी तीर्थंकर इस चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर बनने का सौभाग्य ऋषभदेव भगवान को प्राप्त हुआ। अब ऋषभदेव भगवान का जन्म तो हो गया, अब वो प्रथम तीर्थंकर थे, उनकी आयु भी छोटी मोटी नहीं थी, उनकी आयु भी 84 लाख पूर्व की थी। अब 84 लाख पूर्व, ये पूर्व क्या होता है तो हम देखेंगे 84,000 वर्ष इंटू 84,000 वर्ष इक्वल टू जो जोड़ आएगा उसे कहते हैं एक पूर्व। ऐसे 83 लाख पूर्व की आयु भगवान ने भोग विलास में और अपनी राजसभा को चलाने में निकाल दी। सौधर्म इंद्र को ये चिंता हुई, भैया ये मुनिराज कब बनेंगे और कब दीक्षा लेंगे, क्योंकि इन्हीं को तो प्रथम तीर्थंकर बनना है और जब तक प्रथम तीर्थंकर का जन्म नहीं होगा तो इस दुनिया की जो प्रारंभ होने वाला है, दुनिया को धर्म की जानकारी कैसे होगी कि धर्म क्या है ना, मुनि क्या होते हैं, श्रावक क्या होते हैं, श्रावक के कर्तव्य क्या होते हैं, मुनि महाराज के 28 मूलगुण क्या होते हैं, ये सारी जानकारी तो ऋषभदेव भगवान देंगे। तो अपन देखें कि जब उन्होंने दीक्षा ली तो इस युग के प्रथम तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और अपन देखेंगे इस दुनिया की पहली शादी मैरिज की शुरुआत यदि हुई है तो आदिनाथ भगवान से हुई। अगर कोई पूछता है कि भाई पहली शादी किसने की थी तो आप गर्व से कह सकते हो कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने नंदा और सुनंदा नाम की 2 लड़कियां थीं, उनसे उनका विवाह हुआ था। और जब उन्होंने दीक्षा धारण की तो उस युग में 3 काल भोग भूमि के थे और भोग भूमि में व्यक्ति को ना तो कमाना पड़ता है, ना दुकान जाना पड़ता है, ना बच्चे होते हैं, ना स्कूल जाना पड़ता है, ना बच्चों को स्कूल भेजना है, ना उनके कैरियर की चिंता है, ना शादी की चिंता है, ना पढ़ाने की चिंता है। तो उसका नाम भोग भूमि है। वहाँ पर बिना कमाए सब कुछ वृक्षों से मिल जाता है, सोना चांदी, बर्तन, ना खाना पीना, फल जूस, जो भी चाहिए सिर्फ मन में सोचोगे अपने आप उपस्थित हो जाता है। तो 10 प्रकार के वृक्ष जिन्हें हम कल्प वृक्ष कहते हैं वो हमें सारी हमारी इच्छाओं की पूर्तियाँ करते रहते हैं। तो वृक्षों से सभी को सब कुछ मिल जाता था। किसी ने आज तक चौका नहीं लगाया, किसी ने आज तक किसी मुनिराज को देखा नहीं, किसी ने आज तक मुनि महाराज को आहार दिया नहीं और मुनि महाराज की उत्पत्ति हो गई। वो ऋषभदेव भगवान के रूप में जब उन्होंने दीक्षा ली तो जंगल में जाकर के सारे वस्त्र आभूषण उतार करके फेंक दिए और नग्न होकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर 6 महीने का उपवास करके ध्यान में बैठ गए। जब 6 महीने पूरे हुए तो 6 महीने पूरे होने के बाद वह ऋषभदेव भगवान को अब लगा कि अब मुझे आहारचर्या के लिए नगर में जाना चाहिए। अब नगर में उन्होंने क्या किया, अगर चाहते तो ऋषभदेव भगवान आहार को नहीं जाते, वो बिना आहार के भी मोक्ष जा सकते थे, मगर वो प्रथम तीर्थंकर थे तो दुनिया को पता कैसे चलता कि मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, मुनिराज की चर्या कैसी होती है, मुनिराज आहार के लिए कैसे जाते हैं, उनका आहार कैसे होता है और घर के लोग आहार कैसे देते हैं, ये सब ज्ञान पब्लिक को देना था। इसीलिए 6 महीने जब उपवास के पूरे हो गए तो वो आदिनाथ भगवान ने जंगल में रहते थे, उन्होंने अपनी मुद्रिका ली और आहार की मुद्रिका बना करके नगर में निकले। और जैसे ही नगर में पहुँचे तो आज तक किसी ने मुनिराज को तो देखा नहीं था, तो उन्होंने तो अपने राजा को देखा था,
और जब उन्होंने देखा कि हमारा राजा बिना कपड़े के घूम रहा है तो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने अपने राजा को देखकर घर से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण निकाल के लाए और कहा कि हे महाराज, हे राजन, ये लो वस्त्र ले लो और पहन लो, ये आभूषण पहन लो। उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि नवदा भक्ति कोई पड़गान करेगा तो पड़क जाएंगे हम। एक दिन हो गया पूरा, किसी ने पड़गाया, चले गए वापस। दूसरे दिन आए, किसी ने कहा महाराज महल ले लो, किसी ने अपनी लड़की खड़ी कर दी, लड़की ले लो हमारी, शादी कर लो इससे और क्या है। पर महाराज ने फिर चले गए वापस, और ऐसे करते रोज आते थे और लोग बाग ऐसे ही उनको वस्तुएं दिखाते थे, मकान ले लो, बंगला ले लो, पैसे ले लो, स्वर्ण मुद्राएं ले लो, ये ले लो, वो ले लो। पर वो उन्हें ये चीज़ चाहिए नहीं थी, वो तो तलाश में थे कि कोई व्यक्ति हमसे कहे हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्धि। उनके कान इन शब्दों को सुनने के लिए तरस रहे थे। 6 महीने उपास के हो चुके थे, 6-7 महीने और हो चुके, रोज आते थे रोज चले जाते थे, पर किसी ने उनको पड़गान नहीं किया। 13 महीने हो गए, 13 महीने 8 दिन भी निकल चुके। 9वां दिन आया, 9वें दिन फिर आदिनाथ भगवान अपनी मुद्रिका लेकर के जब नगर में पहुँचे तो फिर रोज की भांति सब लोग कहे ये ले लो, ये ले लो, ले लो। अचानक राजा श्रेयांश के मन में पुरानी याददाश्त जो थी वो याद आ गई, जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण हुआ तो उन्हें याद आया कि ओहो, हम लोग कितने पागल हैं भैया, अब ये राजा नहीं है, अब ये राजा राजकुमार आदिनाथ नहीं है, अब ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले महामुनिराज ऋषभदेव भगवान हैं। अब ये महामुनिराज हैं, ये ऐसे जो आ रहे हैं ये आहारचर्या के लिए आ रहे हैं और हमें आहारचर्या में इनका पड़गान करना चाहिए नवदा भक्ति पूर्वक। जैसे ये विचार आया उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। स्वर्ग के देवता खुश हो गए, उन्होंने ऊपर ही खड़े होकर के जय हो पुष्पवृष्टि कर दी। आदिनाथ भगवान तो तलाश में थे, खड़े हो गए। पूरे नगर को पता चल गया कि अच्छा अब समझ में आया, ऋषभदेव भगवान ये मुनिराज हो गए और ये अब जब भी नगर में आएंगे तो हमको ऐसा बोलना है। कैसा बोलना है? हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, उन्हें वहाँ पर पार्टी में बिठाना, फिर उनके पाद प्रक्षालन करना, फिर उनकी अष्टदव से पूजा करना, फिर नमस्कार करना और फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है बोलना। इसे नवदा भक्ति कहते हैं। तो उन्होंने फिर सबको समझ में आ गया, एक को देखा सबको समझ में आ गया और अब प्रतिदिन महाराज के ऐसे आहार होने लगे। तो इस सृष्टि के लोगों को पहली बार यदि ये ज्ञान मिला तो राजा श्रेयांश से मिला। इसलिए ये तिथि जो तीज का दिन था, ये तृतीया फेमस हो गई, अक्षय हो गई, क्योंकि तब से लेके आज तक हमारे नगर में जब भी कोई मुनिराज आते हैं तो हमारी माताएं खुश हो जाती हैं कि अरे भैया महाराज आ गए हैं, चौका लगाना है, चौका लगाना है। और अपन देखें कई लोग प्रवचन सुनते हैं और कई लोग चौके में मस्त हो जाते हैं। उन्हें मालूम कि महाराज जी आएंगे, हम आहार करवाएंगे, और लोग अपने अपने घर के सामने अपने परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। और जब कोई मुनिराज निकलते हैं तो क्या कहते हैं वो, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार शुद्ध है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये पड़गान का एक तरीका है और वह जब से लेके आज तक ये परंपरा चली आ रही है। जब कोई पहला व्यक्ति कोई परिपाटी प्रारंभ करता है तो वो तिथि अभूष तिथि मानी जाती है। और राजा श्रेयांश ने आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन पहले मुनिराज को पड़गाया था,
कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, है ना। और प्रथम तीर्थंकर, प्रथम मुनिराज और प्रथम देने वाला, आहार देने वाला पहला व्यक्ति। तो आहार देने वाला भी पहला व्यक्ति राजा श्रेयांस, आहार लेने वाला पहला व्यक्ति ऋषभदेव भगवान। इसलिए और ये परंपरा शुरू करने वाले, परंपरा बन गई तब से लेके आज तक। इसीलिए ये तिथि अक्षय बन गई और इसको जब से लेके आज तक इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। आओ चले हम मनाएं अक्षय तृतीया। कैसे मनाएं? तो अक्षय तृतीया को मनाने का तरीका क्या है? तो देखिए, अक्षय तृतीया को मनाने का तरीका है कि अक्षय तृतीया से अगर आप अपने भाग को पलटना चाहते हैं, अपने भाग को बनाना चाहते हैं, तो जिस नगर में देखिए 500 मुनिराज हैं। हर शहर में, हर गांव में मुनिराज हो ही सकते, पर वो भाग्यशाली और पुण्यशाली शहर हैं जहां पर कोई ना कोई मुनिराज विराजमान है। और आज हमारे गैरतगंज का भी भाग जागृत हो गया कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले ही 3 मुनिराज रत्नात्रयधारी नगर में प्रवेश कर गए। और अब अपन देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी मुनिराज हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, तो आपको क्या करना है? कल्पना करना है, मान ना की मैथमेटिक्स की अपेक्षा से, हे भगवान, मैं अपने आप को राजा श्रेयांस मानता हूँ। मैं संकल्प करता हूँ भावों से कि मैं राजा श्रेयांस हूँ। और जो मुनिराज हैं, जब वो निकले मंदिर से पड़गाने के लिए, तो आप क्या सोच के पड़गाना कि सामने ऋषभदेव भगवान आ रहे हैं, मैं राजा श्रेयांस हूँ, और वही नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान करो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और उन मुनिराज को अपने घर में ले जाओ और वहाँ पर उन्हें पाटे पर बिठाओ, विराजमान करो, उच्चासन दो, और एक थाल में उनके चरणों को रख करके उनका पाद प्रक्षालन करो। घर की जो लेडीज हैं वो कलश में जल ले लो और वो जल डालेंगी, मार को छू नहीं सकती ना, वो जल डालेंगी। जेंट्स लोग अपने दोनों हाथों से महाराज के पैर को रगड़ के भर दो, धो अच्छे से, जैसे हम अपने पैर को धोते हैं ऐसे धो, है ना। और अच्छे धो करके और उस गीले हाथों को अपने मस्तक से लगाओ, वही सोच के लगाओ कि बार ऋषभदेव भगवान, आज तो मेरा कल्याण हो गया, आपके चरणों की रज मेरे माथे पे लग गई। और उसको माथे पे लगाओ और फिर उनके अच्छे कपड़े से उनके पैर को पोंछो और फिर अष्टद्रव से अच्छे से बैठकर, अच्छे खुश होकर, अच्छे द्रव ले लेकर के पूजा करो। और पूजा करने के बाद सब लोग एक साथ, सभी लोग मिलकर नमोस्तु करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजन